नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का भारत दौरा तय हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत की यात्रा करने की छूट दे दी है। भारत की यात्रा पर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद किसी तालिबानी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। वह 10 अक्टूबर को भारत आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पहले ही हो जाती अगर पाकिस्तान इसमें अड़ंगा नहीं लगाता। यूएनएससी से मुत्ताकी को पहले भारत यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मिली। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबानी मंत्री की भारत यात्रा का विरोध किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पाकिस्तान को क्या तकलीफ है। दरअसल साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की अशरफ गानी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, तब पाकिस्तान ने इस बात का जश्न मनाया गया। गनी सरकार का भारत के प्रति रवैया बेहद दोस्ताना था। तालिबान के पावर में आने के बाद पाकिस्तान की सरकार को यह लगने लगा था कि अब भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तालिबान की सरकार के रिश्ते भारत के साथ तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ही बिगड़ने लगे। क्यों तालिबान की भारत से करीबी पाक के लिए एक खतरा मानी जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों को अपने क्षेत्रीय स्थिति के लिए सीधी चुनौती मानता है। वहीं तालिबान भारत के साथ बेहतर होते संबंधों को पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने का एक जरिया देखता है। इसी के साथ इस चीज़ को समझिए कि तालिबान ने कई बार भारत में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की है। जैसे कि मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ, इस हमले के बाद अफगानिस्तान में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना भी साधा गया था। तालिबान के इस रुख ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। और फिर उसके बाद आप तीसरे पॉइंट में समझिए कि तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो एक वैकल्पिक मार्ग है। इससे पाकिस्तान दरकिनार होता है और अफगानिस्तान में इस्लामाबाद का आर्थिक और सामरिक महत्व कम हो जाता है। इसी के साथ सीमा पार से गोलीबारी और पाकिस्तान के तालिबान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप के कारण पाकिस्तान और तालिबान नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान के अफगान शरणार्थियों को डिपोर्ट करने से भी काबुल के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए। और फिर तालिबान संतुलित विदेश नीति का पालन कर रहा है, वह भारत को तरजीह दे रहा है। इससे भी पाकिस्तान परेशान है। भारत के अफगानिस्तान के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, दवाइयाँ और अन्य सहायता प्रदान की है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से 2021 में ही ये मुलाकात संभव थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर के यूएनएससी से जो मुत्ताकी है उसको भारत आने में अड़ंगा डाला और इसकी वजह से तब नहीं हो पाया। मगर अब मुत्ताकी जो है वो भारत आ रहे हैं और वो एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान परेशान इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की जगह भारत को तरजीह दे रहा है और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक असर पड़ सकता है। इस वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। आप इस पूरे वाक़ये को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।